Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is discovery of proton. आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि किस तरह डिस्कवर हुए। एक्सपेरिमेंटल बेस पर प्रोटॉन्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे और इससे जो हम कंक्लूजन अखज़ करेंगे वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं जल्दी से अपने आज का टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1886 बाय गोल्डस्टीन और इस टाइम उसने इसे प्रोटॉन्स को इसने केनाल रेस कहा। देखो, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ यूं था। गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे पास नेगेटिव कैथोड रेस के साथ साथ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होती हैं। कैथोड रेस नेगेटिव पार्टिकल्स होती हैं जो कि कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट करती हैं। इसने ऑब्जर्व किया कि इस कैथोड रेस के साथ साथ हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट होती हैं। इसे प्रूव करने के लिए इसने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसे वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट किया। इसने एक एनोड लिया और कैथोड, इसने एक पोरस कैथोड लिया, एक ऐसा कैथोड लिया जिसमें पोर्स हो, सुराख हो। इसने कैथोड में सुराख कर दिए। इसे एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया। अब जब इसने हाई वोल्टेज इसे प्रोवाइड किया तो इसने देखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं ये एनोड से कैथोड की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं और जब ये इस पोर से बाहर निकलते हैं और इस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ स्ट्राइक करते हैं तो ये हमारे पास एक खास ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। ये एनोड रेज या केनाल रेज हमारे पास एनोड से कैथोड की तरफ आई, यहां इस पोर्स के जरिए यहां के इस कैथोड से एंटर हुई और इसने इस डिस्चार्ज ट्यूब के इस वॉल के साथ स्ट्राइक करके दे प्रोड्यूस ग्लो। इसने खास एक चमक प्रोड्यूस की। तो इस बेस पर इसने कहा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में नेगेटिव पार्टिकल्स के साथ साथ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होती हैं। इसने इसे केनाल रे का नाम दे दिया। अब इस एक्सपेरिमेंटल बेस के सेटअप पर एनोड रेस पर या केनाल रेस पर एक्सपेरिमेंट हुए और हमने इसकी ये प्रॉपर्टीज मालूम की। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स और प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रेस, हम आपकी मर्जी, आप जो भी कह लें। देखो, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे। ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड रेज या केनाल रेज या प्रोटॉन्स ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे इस तरफ मूविंग करती हैं स्ट्रेट लाइन में और केनाल रेज या प्रोटॉन्स या एनोड रेज हमारे पास इस तरफ मूवमेंट करती हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे। सेकंड, it deflected toward the negative plate in the electric field. जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, लेट्स सपोज ये नेगेटिव प्लेट ऑफ फील्ड है और ये पॉजिटिव प्लेट है। जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये प्रोटॉन्स या ये केनाल रेस हमारे पास नेगेटिव इनकी तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एनोड रेज या केनाल रेज या प्रोटॉन्स हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि ये नेगेटिव एंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। नेचर ऑफ केनाल रे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस इन ट्यूब। नेचर ऑफ केनाल रे, ये जो केनाल रेस हमारे पास प्रोड्यूस हो रही हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस हम यूज करते हैं ये उस पर डिपेंड करती है। ये कैथोड रे के अपोजिट है। कैथोड रे हमारे पास गैस पर, डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस होता है उस पर डिपेंड नहीं करती, जबकि केनाल रेस हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस यूज होता है उस पर डिपेंड करती हैं।
कैसे आपको समझाता हूं। अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस यूज करें तो हाइड्रोजन गैस में हमारे पास 1 प्रोटॉन है, जबकि हीलियम गैस में हमारे पास 2 प्रोटॉन्स हैं। इसी तरह कार्बन में हमारे पास 6 प्रोटॉन्स हैं। तो द नेचर ऑफ केनाल रेज, ये जो पॉजिटिव नेचर ऑफ केनाल रेज हैं, ये हमारे पास डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4, द केनाल रेज do not originate from anode, rather they are produced when the cathode rays collide with the residual gas molecule। इसका मतलब ये है कि जो केनाल रेस हमारे पास प्रोड्यूस हो रही हैं, ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही, ये एनोड से नहीं निकल रही, बल्कि ये किस तरह बन रही हैं? ये इस तरह बन रही हैं कि ये जो कैथोड रे है, ये कैथोड, ये हमारे पास लेट सपोज कैथोड रे है, ये कैथोड रे हमारे पास आके ये जो गैस हम यूज कर रहे हैं, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हम डिस्चार्ज ट्यूब में यूज कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करती हैं, उस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करती हैं और उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करती हैं, उस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती हैं। देखो ये वो मॉलिक्यूल है, लेट सपोज ये M मॉलिक्यूल है जो हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज कर रहे हैं। तो ये कैथोड रे बेसिकली इलेक्ट्रॉन है कैथोड रे। तो ये कैथोड रे इस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करती हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालती हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस तरह हमारे पास एनोड रेज बनती हैं, इस तरह हमारे पास केनाल रेज बनती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, the mass of anode ray is equal to the mass of proton or multiple of numbers of protons। इसका मतलब ये है कि जो एनोड रेज हमारे पास यहां पर बन रही हैं, या तो ये इसका मास प्रोटॉन के बराबर होगा या n नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा, मींस नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। देखो इन केस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस यूज करें इस डिस्चार्ज ट्यूब में और हाइड्रोजन गैस से हम इलेक्ट्रॉन्स हटा लें, तो हाइड्रोजन गैस के पास क्या बन गया? क्या रह गया? एक प्रोटॉन। और ये यहां पर एज अ केनाल रे एक्ट कर रहा है। तो द मास ऑफ एनोड रे और द मास ऑफ केनाल रे इज इक्वल्स टू प्रोटॉन। और अगर हम इसमें हीलियम गैस यूज करें, अगर हम इसमें हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस यूज करें और हीलियम गैस से हम हीलियम एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो हमारे पास हीलियम के पास क्या बन गया? 2 प्रोटॉन्स बच गए। तो हमारे पास क्या बन गया? हीलियम के पास 2 प्रोटॉन्स बच गए। तो ये केनाल रे हमारे पास अब क्या कर रहा है? यहाँ पर केनाल रे हमारे पास यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स के बराबर है। तो द मास ऑफ एनोड रे और द मास ऑफ केनाल रे इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। In case of hydrogen, it is equals to the mass of proton. And in case of helium, it is equals to n number of protons. So basically, the mass of anode ray or the mass of canal ray depend upon the nature of gas present in a discharge tube. अब anode rays की इस properties के बेस पर हम इसका conclusion निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता चला कि ये जो एनोड रेस हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। सेकंड, हमें ये पता चला कि द मास ऑफ एनोड रे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो खुलासा सुन लें। 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया। उसने उस टाइम इसे केनाल रे का नाम दिया। उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ यूं था, इसने परपोरेटेड कैथोड यूज किया। इस परपोरेटेड कैथोड में जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से पास होते थे, यहाँ पर कोलाइड करते थे, तो वो ग्लो प्रोड्यूस करते थे। इस बेस पे उसे पता चला कि डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होती हैं। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। हमने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, और केनाल रेस का जो नेचर है वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। और ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, बल्कि ये जो गैस हमारे पास यहाँ पर होता है वो आयनाइज हो जाता है और एनोड की कैथोड की तरफ मूव कर लेता है।
फिर हमने इसे ये कंक्लूड किया कि ये किनाल रेज हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हैं और द मास ऑफ किनाल रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। अभी भी नहीं आया समझ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।